अस्सलाम वालेकुम। जगातों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको जनरल कमर जावेद बाजवा और नवाज शरीफ के दरमियान लंदन में होने वाली खुफिया मुबैना मुलाकात की अंदरूनी कहानी के बारे में बताऊंगा और इसके साथ ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को अपने जाल में फंसा लिया है। मगर इस पूरी स्टोरी से पहले आपको इमरान खान का आज का सबसे बड़ा यू टर्न भी बताऊंगा कि किस तरीके से इमरान खान साहब अपने नैरेटिव को अब खुद ही दफन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले इमरान खान साहब की बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं। एक तरफ लाहौर के अंदर इमरान खान साहब हकीकी आज़ादी के नाम पर एक तारीखी जलसा कर रहे हैं जिसमें वो पूरी कौम को खुददारी के, गैरत के, अमरीकी गुलामी के खिलाफ और आलमी साजिश के खिलाफ तैयार किए गए अपने बयानिए को दोहरा रहे हैं। मगर दूसरी जानिब इमरान खान साहब अमरीका से माफ़ी की दरखास्तें दे रहे हैं, अमरीका से मेहरबानियाँ तलब कर रहे हैं, अमरीका से अपने ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ चैनल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान साहब की जानिब से अमरीका में एक पीआर फर्म को हायर किया गया है जिसका मकसद अमरीका में तहरीक इंसाफ के तशख़्ख़ुस को बहाल करना है, तहरीक इंसाफ के हक में राय आमा को हमवार करना है। इस पीआर फर्म को तहरीक इंसाफ तो पब्लिक रिलेशनिंग की हद तक देख रही है, मगर तहरीक इंसाफ से इख्तलाफ रखने वाले लोग इसको बाकायदा तौर पर एक लॉबी फर्म के तौर पर देख रहे हैं। अब तहरीक इंसाफ को क्यों ज़रूरत पेश आ रही है कि वो अमेरिकन मीडिया को इंगेज करे, अपने हक में आर्टिकल्स लिखवाए, अपने लिए टॉक शोज को अरेंज करे और अमेरिका को ये बताए और ये वजाहत करे कि पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ ने जिस आलमी साजिश के बयानिए को तश्कील दिया है वो एंटी अमेरिका नहीं है। यानी कि आखिर इस पीआर फर्म को हायर करने का मकसद क्या है? अमेरिका का पाकिस्तान की सियासत के साथ ताल्लुक क्या है? क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका को बावर कराना चाहती है कि हमारी अमेरिका के साथ कोई दुश्मनी नहीं है और हम अमेरिका के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं? ये सारे का सारा ड्रामा किया क्यों जा रहा है और इसके पीछे कहानी और स्टोरी क्या? और ये कहानी यहीं तक एक फर्म तक महदूद नहीं है। इससे पहले हमने देखा कि एक खबर आई चंद दिन पहले कि अमरीकी सफ़ीर के साथ वीडियो लिंक पर इमरान खान साहब ने कोई आधे घंटे की गुफ्तगू की है जिसमें उन्होंने अमेरिका से माफ़ी तलाफ़ी करने की कोशिश की है, अपने बयानिए पर शर्मिंदगी का इजहार किया है। ऑल्दो कि अमेरिकन काउंसलेट हो या इमरान खान साहब हों, दोनों इस गुफ्तो शनीद का इख्तलाफ कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, तस्लीम नहीं कर रहे। मगर हकीकत यह है कि यह रिपोर्ट मीडिया के अंदर गर्दिश कर रही है। और फिर इस मुलाकात से पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात बाकायदा तौर पर एक अमरीकी सफ़ीर के साथ हुई और अमेरिका की जानिब से एक एड के तहत 36 गाड़ियाँ बाकायदा तौर पर एक डोनर एजेंसी के तहत वो केपीके की गवर्नमेंट को दी गई। अब एक तरफ यहाँ पर इम्पोर्टेड हुकूमत का ताना लगाया गया, ये कहा गया, ये केस बिल्ड किया गया कि एक अमरीकी साजिश हुई, उस साजिश के तहत पाकिस्तान में मौजूद मीर जाफ़र और मीर सादिकों ने मिलकर इमरान खान साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टाया या उनको घर भेजा तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए। और खान साहब का एक क्लेम ये था कि उनको रूस जाने की सज़ा दी गई है, उन्हें आज़ाद खारजा पॉलिसी की सज़ा दी गई है। मगर आज इमरान खान साहब वही तीर जो उन्होंने चलाए अमेरिका के ख़िलाफ़, उन तीरों को वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कोशिश क्यों की जा रही है? इस कोशिश की बुनियादी वजह यह है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने यह तय कर लिया है कि अब इमरान खान साहब को रास्ते से हटाया जाएगा और इस रास्ते से हटाने के लिए इमरान खान साहब के
रास्ते के अंदर फॉरेन फंडिंग केस बिछा दिया गया है, तोशाखाना केस बिछा दिया गया है, पीटीआई पर पाबंदी लगाने की बात की जा रही है, इमरान खान साहब को ताहयात नाअहल करने की बात की जा रही है। और इस पूरे एपिसोड में अब इमरान खान साहब को लग रहा है कि इमरान खान साहब को दीवार से लगाया जा रहा है। जब हुकूमत को बदला गया तो बदलने की जो बुनियादी वजह उस वक्त की ऑपोजिशन ने बताया वो महंगाई था, और महंगाई के बाद जब नई हुकूमत आई तो इससे तवक्को थी कि ये अवाम को कुछ रिलीफ देगी, मगर हमने देखा कि रिलीफ की बजाय अवाम से हर किस्म की सब्सिडी वापस ले ली गई। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, टैक्सेस की भरमार, और तो और डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल था। मगर अब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जिस तरीके से एक्टिव हुए, अमेरिका से सपोर्ट आना शुरू हुई, तो जिस तरीके से डॉलर की कीमत नीचे आ रही है उस तरीके से इमरान खान साहब का रेट और गुस्सा वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जा रहा है। और अब इमरान खान साहब के लिए प्रॉब्लम यह है कि अगर फौरी तौर पर इंतखाबात न हुए तो तहरीक इंसाफ के लिए अगला इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाएगा। नून लीग की कैलकुलेशन ये है कि अगर उनको अगले 6 माह मिल जाएं तो 6 माह के बाद वो इस पोजीशन में होंगे कि वो आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। बज़ाहिर डॉलर का नीचे आना वो एक इंडिकेटर ज़रूर है, मगर ये महंगाई की सूरत में किस हद तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्रिएट करेगा और कितने वक्त में करेगा, ये एक बड़ा एक अहम सवाल होगा। मगर जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त गर्दिश कर रही है वो कर रही है नवाज शरीफ साहब से जनरल बाजवा की लंदन में मुलाकात। एक नया लंदन प्लान तैयार किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि मुबैना तौर पर बाजवा साहब जो कि रॉयल एकेडमी जो आर्मी है उसकी पासिंग आउट परेड में शिरकत के लिए गए हुए थे, वहाँ पर उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के अंदर एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि किस तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस आएंगे, किस तरीके से उनकी नाहली को ख़त्म किया जाएगा और किस तरीके से अगले इलेक्शन के रिजल्ट्स को मैनेज किया जाएगा और इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाया जाएगा। और इमरान खान साहब अब तो बरमला तौर पर इस किस्म के खदशात का इजहार भी कर रहे हैं कि उनको डिसक्वालीफाई करके नवाज शरीफ साहब के बराबर खड़ा किया जाएगा और फिर मजबूर किया जाएगा कि 62(1)(f) को बाकायदा पार्लियामेंट के जरिए ख़त्म किया जाए। अब ये मुलाकात होगी या नहीं होगी, इस मुलाकात में कितनी सदाकत है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर प्रैक्टिकल बात यह है कि बाजवा साहब ने बसात उलट दी है, बाजी को पलट दिया है। वो तमाम चीज़ें जो इमरान खान साहब की फेवर में जा रही थी, महंगाई की सूरत में, डॉलर की सूरत में, इंस्टेबिलिटी की सूरत के अंदर, डिफ़ॉल्ट की सूरत के अंदर, अब वो सारी की सारी पिक्चर चेंज हो गया और अब इमरान खान साहब कटहरे में आ गए और उनके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स का आगाज़ हो गया। लेकिन खान साहब ने जो बयानिया तश्कील दिया था, अब वो खुद उस बयानिए से डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं और वो अब अमेरिका को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका अमेरिका के साथ कोई पर्सनल झगड़ा फड्डा नहीं है। वो एक फॉर द टाइम बीइंग एक सिचुएशन थी, लेकिन वो दोबारा से एक वर्किंग रिलेशनशिप को डेवलप करना चाहते हैं। अब ये वर्किंग रिलेशनशिप वो डेवलप करने में किस हद तक कामयाब होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। मगर एट द एंड ऑफ द डे आवाम बहुत आज के जलसे के अंदर नज़र आई, क्राउड था, चार्ज था, खान साहब की तकरीर जो थी उसके अंदर एक टारगेट्स बड़े वाजे थे, मगर ये टारगेट लोकली मुख्तलिफ हैं और इंटरनेशनली जो पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश करी है तहरीक इंसाफ वो मुख्तलिफ है। बट सवाल ये है कि क्या एक तरफ इम्पोर्टेड हुकूमत का बयानिया और दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर लॉबीज़ को हायर करना, क्या ये दोनों चीज़ें, माफ़िया मांगना, क्या ये दोनों चीज़ें इकट्ठे चल सकती हैं? मेरा ख्याल है कि नहीं चल सकती। अगर इमरान खान साहब ने कोई स्टेप लिया था तो उनको फिर अपने स्टैंड के ऊपर खड़ा रहना चाहिए था। इस यू टर्न से खान साहब की सियासत को एक बड़ा धचका ज़रूर लगेगा। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।